हमारा अगला टॉपिक है जेम रजिस्ट्रेशन एज ए सेलर। हमें जब भी जेम पर रजिस्टर करना हो एज ए सेलर तो हमें पहले gem.gov.in इस वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद हमें लॉगिन के बाजू में एक साइन अप का बटन है, यहां पर क्लिक करना है। यहां पर आप देखेंगे बायर ऑर्गेनाइजेशन है और सेलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें इसमें रजिस्ट्रेशन में एज ए सेलर हमें रजिस्टर करना है। साइन अप पर जाने के बाद सेलर/ सर्विस प्रोवाइडर। जब हम यहां पर जाएंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म खुलेगा। अब यहां पर हमें यह पूछ रहा है कि आपका बिजनेस का फॉर्मेट क्या है। आप प्रोप्राइटरशिप है, फर्म है, कंपनी है, सोसाइटी है या कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आप प्रोप्राइटर है इसका मतलब आप इंडिविजुअल व्यक्ति है। इस केस में आपका पैन कार्ड और बिजनेस का पैन कार्ड अलग नहीं होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट, इसमें जेम को फर्क नहीं समझेगा। इसलिए वो आपको अलग से पूछेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ तो हमें पता है, एज पर पैन कार्ड ले लिया, लेकिन आपका स्टार्ट डेट ऑफ बिजनेस बताइए क्या है करके। ये ऑप्शन आपको सिर्फ प्रोप्राइटर में मिलेगा। लेकिन अगर आप कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो कंपनी के केस में उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है। अगर आप फर्म सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपका डेट ऑफ फर्म रजिस्ट्रेशन फिक्स होता है। तो आपको एक ऑप्शन जो सिर्फ होता है बिजनेस डेट प्रोवाइड करने का, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरशिप के केस में मिलेगा। अगर आप एज ए कंपनी भी रजिस्टर करने जाते हैं तो आपको पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड ये अपने इंडिविजुअल देने होंगे, उसके बाद कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। सो हमारे लिए रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले दो डॉक्यूमेंट है केवाईसी के, पैन कार्ड और आधार कार्ड। आप चाहे तो पैन के बेसिस पे भी कर सकते हैं या आधार के बेसिस पे भी कर सकते हैं। यहां पर आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको ओटीपी आएगा। उसके अलावा आपको कुछ और डिटेल्स लगेंगे, जैसे बिजनेस का पैन कार्ड। अगर आप प्रोप्राइटर है तो आपका पर्सनल पैन कार्ड ही बिजनेस का पैन कार्ड है। आपको अगर वेरीफाई करना हो तो आपके पैन कार्ड पर जाकर आपका 4th लेटर चेक करना, वो आपको पी रहेगा, इसका मतलब वो पर्सन का पैन कार्ड है। उसके बाद एक बैंक अकाउंट। अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस केस में आप सेविंग अकाउंट डाल दीजिए, बट आपका ऑर्डर प्रोसेस होने से पहले आपको करंट अकाउंट लेना जरूरी रहेगा। नंबर 3, इनकम टैक्स रिटर्न। अब इस केस में यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न तो दिया हुआ है कि आपको यहां पर कंपलसरी है करके, बट यहां पर हमें इसमें एग्जम्पशन मिलेगा। एग्जम्पशन किस केस में मिलेगा? अप टू 24 मंथ्स। ठीक है, कब? अगर आपका बिजनेस जो है 24 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं है तो। अगर हम 1 अप्रैल 2025 को बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और हम 2 अप्रैल 2025 को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो इस केस में हमारा बिजनेस स्टार्ट डेट से हम नेक्स्ट डे ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हमें 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2027 इस पीरियड के लिए एग्जम्पशन रहेगा। यहां हमें इनकम टैक्स का रिटर्न देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड एड्रेस। अगर आपका बिजनेस का रजिस्टर्ड एड्रेस आपके पास है तो आपको वो देना है, और नहीं है तो आप पहले डिसाइड कीजिए आपको प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा रखना है, उसके बाद आपको यहां पर वो एड्रेस देना है। अब पहले कुछ नियम समझ लीजिए बिजनेस नेम के बारे में। जब भी हम बिजनेस नेम की बात करते हैं तो आपका बिजनेस नेम, अगर आपने पहले ही आपका बिजनेस नेम चूज कर रखा है तो आपका गुमास्ता शॉप एक्ट, अगर आपको अप्लीकेबल है तो उद्यम एंड जीएसटी, ये तीनों डॉक्यूमेंट पर आपका बिजनेस नेम सेम होना चाहिए। अगर आपने बिजनेस नेम नहीं सोचा है और आप अभी अपना बिजनेस पहले जेम पर रजिस्टर कर रहे हैं, उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, तो आपको उसी नाम से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं जिस नाम से आपने बिजनेस रजिस्टर किया है। अब हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं।
प्रोप्राइटरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें पैन और आधार चाहिए था, उसके बाद एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड का हमारा डिटेल्स, बैंक अकाउंट, इनकम टैक्स का रिटर्न, यहां पर हमें टिक करना है बट हमें एग्जम्पशन मिल सकता है, और रजिस्टर्ड एड्रेस। अब हम प्रोसीड करते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें टर्म्स एंड कंडीशन का शीट आएगा, हमें उसको टिक करके आगे बढ़ना है। अब यहां पर देखिए हमें यहां पर ऑप्शन नहीं दे रहा है यहां से चेंज करने का। एक बार हमने सिलेक्ट कर लिया तो कर लिया, इसे हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। अब आपको बिजनेस नेम जब भी डालना हो तो आपको कैपिटल में डालना होगा। आपका जो भी बिजनेस नेम है आप वहां पर मेंशन करेंगे। अब जब आपने पहली जगह मेंशन कर दिया, आपको सेम बिजनेस नेम दूसरी जगह एंटर करना है। आपने दोनों जगह सेम आपका नाम कैपिटल में डाल दिया, अब आप नेक्स्ट करेंगे। तब आपको वो पूछेगा आप आधार बेस रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो या पैन बेस करना चाहते हो। तो हमेशा कोशिश करना आप पैन बेस रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि पैन बेस रजिस्ट्रेशन में आपको मोबाइल नंबर बदलने की फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप आधार बेस रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप मोबाइल नंबर सिर्फ तभी आपका बदला जाएगा जब आप आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे। अगर आप पैन बेस रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर अपडेट करने की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। तो यहां पर हम हमारा पैन नंबर एंटर करेंगे। नेम पूछ रहा है एज पर पैन कार्ड। आपके पैन कार्ड पर आपका जो भी पूरा नाम दिया गया हो वो आपको यहां मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है यहां पर। अब जैसे ही हम यहां पर वेरीफाई पैन दबाएंगे, जैसे ही हमारे पैन डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगे हमें मैसेज देगा पर्सनल पैन इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब यहां पर हमें हमारा मोबाइल नंबर डालना है। दोनों जगह आपने मोबाइल नंबर एंटर किया, सेंड ओटीपी दबाया तो आपको यहां से ओटीपी आ जाएगा। आप जैसे ही ओटीपी एंटर करेंगे उसके बाद आपको ये ले जाएगा ईमेल वेरिफिकेशन के ऊपर। सेम आपको आपका ईमेल आईडी रजिस्टर करना है, ईमेल आईडी डालना है एंड ओटीपी भेजना है, ओटीपी से ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। देन आपको यहां पर ये ले जाएगा यूजर क्रेडेंशियल पर। यहां पर आपको आपका यूजर आईडी जो आप जिम पोर्टल पर यूज करना चाहते हैं उसे मेंशन करना है, प्लस आपका पासवर्ड सेट करना है और आपके यूजर क्रेडेंशियल तैयार हो जाएंगे। जेम पोर्टल पे आप एज ए सेलर बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। तो अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर, प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है।